नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं पिछले 15 से 20 दिन के अंदर, तो एक खबर बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रही है कि इस बार बीटी कॉटन की जगह देसी कपास आएगा। देसी कपास का एरिया बढ़ेगा, देसी कपास आपको ज़्यादा पैदावार दे के जाएगी, ज़्यादा आपको मुनाफा दे के जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर किसान भाइयों हम चर्चा करेंगे, क्या ये वाकई में सही है? क्या वाकई में ही देसी कपास बीटी कॉटन से ज़्यादा बढ़िया है? क्या देसी कपास को लगाने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा? जो भी तमाम जानकारी है देसी कपास से संबंधित, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। अगर आप देसी कपास लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं भी अगले साल मैं लगाऊंगा या इस साल आपने लगा ली हो, तो यह वीडियो एक बार आप जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम जानकारी दूंगा, लगाने से लेकर आखिर तक कि इसमें कितना खर्चा आता है, क्या वाकई में ही ये देसी आपका जो बीटी कॉटन है उससे बढ़िया है। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों देसी कपास के अंदर बीज की, क्योंकि बीज से शुरुआत होती है हमारी। अगर बीज की बात करूं किसान भाइयों, तो इसका जो पैकेट है वो आपका आता है 1100 रुपए का। 1100 से लेकर 1200 रुपए के बीच में हो सकता है, इससे ज्यादा, पर 1100 तो आपसे हर दुकानदार चार्ज कर ही रहा है। 2 पैकेट इसके क्या है कि आपके बीज डल रहे हैं, तो 1100 का अगर हिसाब से डोलूं तो 2200 रुपए का खर्चा आपका बीज का इसका ऊपर आ रहा है। अगर मैं बीटी कॉटन की बात करूं किसान भाइयों, तो वहीं बीटी कॉटन का जो पैकेट है वो आपको 830 रुपए से लेकर 850 रुपए के बीच में मिल रहा है। 2 पैकेट आप डाल रहे हो तो सफिशियंट है, यानी 1600 और आपका 1700 रुपए, तो ये ऑलमोस्ट 2200 रुपए का बीज तो देसी कपास का आ रहा है और 1700 रुपए का बीज है वो आपका बीटी कॉटन का लग रहा है। अगर बाद में आ जाता है कि आप जमीन तैयार कर रहे हो, तो जमीन तैयार कर रहे हो किसान भाई, वो दोनों में सेम है। देसी कपास में भी कोई फर्क नहीं और बीटी कॉटन में भी सेम प्रोसीजर है, वो आपको रखना है। जैसा भी आपका मूड हो, चाहे आप कहते हो मुझे प्लाऊ लगाने हैं, तोते लगाने हैं, या सीधा ही रोटावेटर मार के बिजाई करनी है, वो आप पे, पर वो दोनों में सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब उसके बाद में बात आ जाती है कि बिजाई आपने बीज ले लिया, जमीन तैयार करके जमीन तैयार कर ली बिजाई के लिए। अब बात आ जाती है कि जी खाद का, फर्टिलाइजर का। तो अगर फर्टिलाइजर की बात करूं किसान भाइयों, तो वो भी देसी कपास में भी सेम जाता है और बीटी कॉटन के अंदर भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको अच्छी पैदावार लेनी है दोनों को, तो आपको उसके अंदर यूरिया भी डालनी पड़ेगी, उसके अंदर डीएपी भी आपको डालनी पड़ेगी, और ऊपर से 1-2 छिड़काव भी आपको जो न्यूट्रिएंट है उसके आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद में बात आ जाती है जी रस चूसक कीटों की। तो अगर मैं व्हाइट फ्लाई की बात करूं किसान भाइयों, तो व्हाइट फ्लाई आपके देसी कपास में नहीं आएगी, बीटी कॉटन के अंदर आएगी। अब यहाँ एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज क्या है किसान भाइयों का, अगर व्हाइट फ्लाई क्या है, कुछ भी नहीं है, 2 से 3 छिड़काव अगर आप सही समय पे कर देते हो तो आपकी क्या है, ये कंट्रोल में आ जाएगी। तो खर्चा अगर मैं बड़ा रफली भी अगर इसका एस्टिमेट करूंगा, एक स्प्रे का 500 रुपए आप जोड़ के चलिए, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 500 रुपए आप एक एवरेज निकाल के चलिए। स्प्रे करने वाली में इसमें लेबर नहीं जोड़ रहा, वो आप पे भी, आप खुद करवाते हो किसी से, मतलब खुद करोगे या किसी से करवाओगे, तो 500 रुपए के हिसाब से अगर जोड़ूं तो 3 स्प्रे में आपका काम है वो चल सकता है। तो यहाँ आपका ये हो गया 1500 रुपए एक्स्ट्रा, यहाँ कुछ भी नहीं है खर्चा। अगर जैसिड की बात करूं किसान भाइयों, तो जैसिड आपका देसी कपास में नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो ये भी आप, ये जो स्प्रे है ना सेम जो व्हाइट फ्लाई वाली, इस पे भी काम कर जाएगी। 2 स्प्रे आप एक्स्ट्रा पकड़ लो चलो, तो इसके हो गए जी आपके 1000 रुपए। अब उसके बाद में थ्रिप्स आ गया। थ्रिप्स देसी कपास में नहीं आएगी, बीटी कॉटन में थ्रिप्स आएगी। तो थ्रिप्स के लिए क्या है कि जो सुंडी वाली स्प्रे है वो थ्रिप्स से भी काम करती है। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए इसके भी आप अगर एक्स्ट्रा करनी पड़े तो एक स्प्रे आपको बहुत है, तो 500 रुपए भाई इसके आप जोड़ लो। उसके बाद में आ गई जी गुलाबी सुंडी, जिसके डर के कारण हम क्या कि देसी कपास लगा रहे हैं भी, इसमें तो सुंडी आएगी नहीं, बीटी कॉटन में तो आएगी। पर आप बिल्कुल गलत हो किसान भाइयों, क्योंकि अगर आपके जिस खेत के अंदर आप लगा रहे हो ना, वहां अगर सुंडी होगी तो वो आपको देसी कपास में भी देखने को मिलेगी और बीटी कॉटन में भी आपको बराबर देखने को मिलेगी। 19-21 का फर्क हो सकता है, पर ये नहीं रहेगा भी आप सोचो दिन रात का अंतर उसमें होएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं किसान भाइयों बोल रोड। तो बोल रोड देसी कपास में आपको देखने को नहीं मिलता, बीटी कॉटन में देखने को मिलता है। क्योंकि ये किससे संबंधित है किसान भाइयों, इससे संबंधित है आपका पूरा का पूरा ये व्हाइट फ्लाई थ्रिप्स जैसिड से संबंधित है। कुछ वैरायटी टू वैरायटी भी ये वेरी करता है किसान भाइयों, 2 चीजों के साथ लिंक है। तो ये देसी कपास में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये यहाँ थोड़ा सा आपको एक प्लस पॉइंट है। फिर उसके बाद में आ जाती है जड़ गलन की समस्या, जिसे रूट रोट मेन उसमें रीजन रहता है, चाहे टर्माइट लगा लो। तो वो अगर आपके जिस खेत के अंदर आप चाहे देसी कॉटन लगा रहे हो, आपका देसी कपास है, चाहे आप लगा रहे हो अपनी बीटी कॉटन, तो वो आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा। अगर उस खेत के अंदर है तो कोई फर्क नहीं मिलने वाला। अब पैदावार की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। अगर देसी कपास आपकी पिछली बार की जो एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, 6.5 क्विंटल के आसपास ओन एवरेज रहा है इसका, 6.5। अगर बीटी कॉटन की बात करूं, जिसने अच्छे से थोड़ी मेहनत करी थी, सब करी थी, ऑलमोस्ट 5 क्विंटल के आसपास उसका हुआ है।
ठीक है जी। अब आ जाता है मेन मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखते किसान भाइयों, क्योंकि जो सबसे इस देसी कपास का सबसे बड़ा लफड़ा क्या है किसान भाइयों, अगर आप देसी कपास लगा रहे हो कहाँ शुरू होगा आपके साथ में कि आपने बिजाई कर दी, बिजाई से ये सब काम आप करते 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 लास्ट में आगे जी चुगाई के टाइम पे, चुगाई के टाइम पे आपके साथ गेम कहाँ होगा। ये जो पिकिंग चार्जेस है ना किसान भाइयों, ये कम से कम आपको 40 रुपए से लेकर, तो मिनिमम बता रहा हूं आपको 40 रुपए के आपको चुगाई है वो पड़ने वाली है, क्योंकि इसके लिए लेबर नहीं मिलती, और लेबर आती है तो वो आपसे डबल चार्ज करती है। और यहीं अगर बीटी कॉटन की बात करूं तो 20 रुपए इसका चुगाई का चार्ज जाता है। 40 रुपए किसके बता रहा हूँ किसान भाइयों, इसमें जो आप लेबर को लेके आते हो, लेबर जाती है, वो खर्चा भी उसी के अंदर है, चाय पानी का जो सब खर्चा मिला के मैं 40 रुपए आपको बता रहा हूँ। ये जो 20 रुपए वैसे 14 रुपए चुकाई है, पर 6 रुपए का खर्चा मैं क्या जोड़ रहा हूँ कि उनको आप लेके आते हो, छोड़ के आते हो, वो खर्चा भी जोड़ के 20 रुपए ये पड़ रहा है, 40 रुपए ये पड़ रहा है। तो अब यहाँ आप इसकी कैलकुलेशन कर लो भी, आपको 40 रुपए तो कम से कम बताया मैंने। ये 40 रुपए वाले तो वो कोई 5-10% किसान होंगे जो थोड़े जुगाड़ू होते हैं, जुगाड़ तुगाड़ करके ये लेबर को ले आते हैं। बाकी लगभग 90% किसान क्या होगा, उनको ये पड़ेगी 50 रुपए, क्योंकि ये मैं आपको पिछले साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पिछले साल से उससे पिछले साल का 2 सालों में जिन भी किसान भाइयों ने देसी कपास लगाया था, अगर वो खुद चुगाई करते हैं तो है ठीक, देसी कपास आपका बेस्ट। अगर आप सोच रहे हो भी नहीं मेरे से तो भाई साहब 1 केजी कॉटन मैं नहीं निकाल सकता खुद, तो फिर आपके ये कोई काम की नहीं है किसान भाइयों, क्योंकि जो आपका खर्चा है ना वो सारा का सारा ही चुगाई वाले ले जाएंगे। आपके पल्ले क्या रहेगी, लास्ट में जोड़ तोड़ के 1.5 से 2 कुंटल आपको कपास बचने वाली है। 10 से 12 हजार रुपए का आपकी कपास आपको बचेगी। और उसमें आप देख लो, अगर बीटी कॉटन की बात करूं 20 रुपए के हिसाब से, तो फिर भी आपका ये ज्यादा जाने वाली है। तो समझ में आ गया किसान भाइयों बड़ा बड़ा भी गेम क्या है, क्योंकि यहाँ बीज का खर्चा भी आप जोड़ोगे, ठीक है ये स्प्रे एक्स्ट्रा इसमें आ रही है, पर यहाँ चुगाई का चार्जेस यहाँ बराबर हो रहे हैं आपके। अगर 6.5 कुंटल है, इसको आप 40 के हिसाब से आप गुना करके देख लेना आपकी कितनी बनती है, और 5 के हिसाब से इसको कर लेना। और ये आपका 1500, 1000, 2500, 3000 रुपए आपका स्प्रे का एक्स्ट्रा खर्चा आप इसके अंदर लगा लो। और अमेरिकन सुंडी है वो भी इसमें आएगी, तो इसमें यहाँ स्प्रे आपको करनी पड़ेगी, तो ये कोई 3000 रुपए को ज्यादा। और यहाँ बीज की अगर बात करूं तो बीज के अंदर किसान भाइयों 500 रुपए तो यही आपके कम हो रहे हैं, तो कोई ज्यादा 2 से 3000 रुपए का ही फर्क आ रहा है स्प्रे का, इससे ज्यादा आपका नहीं आने वाला। तो ऑलमोस्ट बीटी कॉटन लगा रहे हो तो आपको 2 से 3 हजार रुपए की स्प्रे एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी किसान भाइयों, ठीक है। और इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं, मतलब नुकसान मैं नहीं कह सकता। बस देसी कपास केवल मेरा जो एक पिछले 2 या 3 साल से, मतलब 3 साल ही लगा लीजिए, पिछले साल तो मैंने बहुत सारे किसानों से मिला जिन्होंने देसी कपास लगाई थी। ऑलमोस्ट पूरे उत्तर भारत के अंदर मैं लगभग 120 किसानों से पिछली बार मिला था जिन्होंने देसी कपास लगा रखी थी, और वो भी अलग अलग जिले से थे। भिवानी से लेकर आपका इधर पूरा एरिया पंजाब का टच होता हुआ लास्ट गंगानगर तक का। और दूसरा उसके साथ में उससे पिछले साल मैंने लगभग 20 से किसान मिले थे, और उससे पिछले साल तो इक्का दुक्का किसानों से मिला था। पर इस साल अभी जैसे ये न्यूज आई मीडिया के अंदर भी, इस बार देसी कपास बीटी कॉटन की जगह लेने वाला है, तो फिर मैंने सभी किसानों से बातचीत करी, रियल में जानने की कोशिश करी कि क्या सच में है, क्योंकि मुझे तो पहले पता भी पॉसिबल नहीं है, पर एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि किसमें खर्चा कितना आ रहा है, क्या चीजें रह रही है। खाली हम एक गुलाबी सुंडी के डर से या किसी अन्य चीज के डर से मतलब ऐसी क्रॉप नहीं लगा सकते कि लास्ट में जाके उससे में। और देसी कपास का एक स्टोरी और बताता हूँ किसान भाई, इंटरेस्टिंग क्या है कि देसी कपास को जो भी किसान जैसे इस साल लगा लिया, अगले साल वो नहीं लगाता। जितने किसान नए जुड़ते हैं उतने जो पुराने वाले हैं उसको छोड़ जाते हैं, तो ये सर्कल सेम ही चलता है। और इस बार थोड़ा सा है क्या कि बीज पिछली बार नहीं मिला था, तो इस बार जो लोकल कंपनी है ना, उन्होंने कमाई का जरिया ढूंढ लिया। भाई साहब 1100 रुपए का पैकेट बिक रहा है, तो बल्ले बल्ले जरूरत क्या है हमें, ठीक है। तो उन्होंने क्या सीड पैक किया और अपना बेच रहे। तो किसान भाइयों सब चीजें आपने समझ ली, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बड़ा बड़ा जो था रफली वो मैंने आपको सारा इसमें एक्सप्लेन कर दिया भी कहाँ का क्या क्या चीजें किसमें नहीं आएगी। और सबसे बड़ा, अगर आप देसी कपास तभी अपने खेतों के अंदर लगाइए अगर आप इसकी चुगाई है वो आप खुद कर सकते हो। अगर आप लेबर से काम करवाओगे सारा का सारा टोटल, तो फिर देसी कपास में आपको कुछ नहीं बचने वाला। ठीक है, पैदावार इसकी बीटी कॉटन से 1 से 2 कुंटल जा रही है, पर जो पैदावार है वो आपकी लेबर ले जाएगी, तो आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं किसान भाइयों इसमें। अगर आप कहते हो भी नहीं मैं खुद चुगाई कर सकता हूँ, 1, 2 एकड़ 3 एकड़ जितने भी आप में कैपेसिटी है भी मैं खुद कर सकता हूँ, मेरे फैमिली के जो मेंबर हैं वो साथ मिलके हम खुद ही चुगाई कर सकते हैं, तो आपके लिए देसी कॉटन है आपका बढ़िया। अगर आपको लेबर का काम सारा का सारा आप चुगाई करवाओगे, टोटल लेबर है, मतलब आप 1 केजी कॉटन खुद नहीं निकालते, तो फिर आपके लिए बीटी कॉटन आपका सही है किसान भाइयों। और सुंडी से डरने की जरूरत नहीं है किसान भाइयों। सुंडी
को कैसे नियंत्रण करना है, इस पे लगातार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो आती रहेगी। नंबर भी आपकी स्क्रीन पे लगातार मेरे चल रहे हैं, फार्म का एड्रेस भी मेरा लगातार आप चल रहा है, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हो, आके जान सकते हो कि कैसे हमें गुलाबी सुंडी को रोकना है। और नंबर भी आप अपने फ़ोनों के अंदर सेव कर लीजिए, ताकि जब भी आपको जरूरत हो तो आप मुझे फ़ोन करके जानकारी हासिल कर सको भी हमें गुलाबी सुंडी को कैसे रोकना है। और गुलाबी सुंडी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों आपके खेतों के अंदर 10 से 15% नुकसान कर सकती है, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर देख लीजिए आपके खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी नहीं थी, सिर्फ क्या था, वो एक था आपका ये बोल रहा हूँ टिंडा गलन था। और टिंडा गलन फिर आपको बता रहा हूँ भी किससे लिंक है, ये सफेद मक्खी, हरा तेला और जूस के साथ लिंक है। ये देसी कपास में इसीलिए नहीं आता क्योंकि तीनों चीजें इसके देखने को नहीं मिलती। बीटी कॉटन में इसलिए आता है क्योंकि तीनों चीजें हमें देखने को मिलती है। अगर आप सही समय पे इन तीनों चीजों का कंट्रोल अपने खेतों के अंदर करके रखोगे तो टिंडा गलन भी किसान भाइयों आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर बीटी कॉटन की बात करूं किसान भाइयों, ऑन एवरेज बिल्कुल आपने कुछ नहीं किया, वो एक अलग केस है। भी अपन तो सिर्फ बिजाई करी, उसके बाद में कभी खेत में नहीं गए, वो एक अलग केस है। पर जिन किसान भाइयों ने, मेरे टच में बहुत सारे किसान ऐसे, अगर आप मेरे से हर डिस्ट्रिक्ट के किसान मैं आपको दे सकता हूं, भिवानी से लेकर आपका गंगानगर तक का, जिनका पिछले साल 4 से 5 क्विंटल कॉटन है वो निकला था। अगर 4 से 5 क्विंटल भी निकल रहा है, आप कोई कुछ सारा काम लेबर से करवा रहे हो तो बीटी कॉटन ही आपका बेस्ट रहने वाला है, ना कि देसी कपास। तो किसी की अफवाह में आप आके ये कहीं ये ना हो कि आप किसी की अफवाह में आके और ये पूरे के पूरे खेत के अंदर देसी कपास लगा बैठो। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा, भाई आपके चुल हो रही है मन के अंदर भी, नहीं हमें तो मतलब लगाना है देसी कपास, तो फिर मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि अगर आप 10 एकड़ आपके पास हैं तो 1 या 2 एकड़ के अंदर देसी कपास लगाएं, बाकी बीटी कॉटन लगाएं। और लास्ट में जाके आपको सब क्लियर हो जाएगा भी क्या, अगर एक साथ 10 एकड़ में ये देसी कपास है वो आपको नहीं लगाना। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपस में जुड़े रहें और लगातार इस तरह की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।